गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मॉर्निंग के वक्त बिहार के तमाम जो भी नियोजित शिक्षक है या फिर 7वीं चरण के अंतर्गत जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के तीन तीन न्यूज़पेपर आपको देखने को मिलेगा जिसमें कहा गया है कि मार्च में होगी 1.20 लाख शिक्षकों की नियुक्ति। विज्ञापन इसी महीने यानी कि दिसंबर महीना में विज्ञापन। आगे कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्रारंभिक राज्यकृत स्कूलों को हेडमास्टरों की नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने वाली नई नियमावली को निष्प्रभावित करार दिया और नियमावली प्रारूप को माना। यानी कि कहा जाए कि जो नियमावली जो हेडमास्टर, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की जो नियमावली जो बिहार सरकार तैयार जो की थी, उस नियमावली को पटना हाईकोर्ट ने अमान्य करार कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है कि प्रधान शिक्षक भर्ती नियमावली ठीक नहीं, फिर से बनाए हाईकोर्ट। ऐसा अभी हमने बताया कि हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि जो भी नियमावली प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए जो बनाई बिहार सरकार द्वारा जो बनाई गई है, उस नियमावली को अमान्य करार किया है पटना हाईकोर्ट। अब हम विस्तार से बात करते हैं प्रथम पॉइंट पे। प्रथम पॉइंट है कि कहा गया है कि मार्च तक जो भी है शिक्षकों की बहाली 1.20 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें दिसंबर में आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। ऐसा आज के पेपर में है। अगर वाकई में दिसंबर में विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन आती है तो आई होप मार्च तक बहाली पूर्ण हो पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन सेंट्रलाइज डोमिसाइल है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की पहले विज्ञप्ति आने वाली है दिसंबर में। अभी भी दावा कर रही है। आज के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, आज के पेपर में भी दिया गया है, शिक्षा मंत्री के कमेंट के ऊपर ही पेपर में दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के जो भी लोग हैं, सारे लोग अभी भी दावा कर रहे हैं कि अभी विज्ञप्ति दिसंबर में आएगी। तो अगर वाकई में दिसंबर में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की विज्ञप्ति आती है तो जनवरी होते होते आपको प्रारंभिक की विज्ञप्ति श्योर किसी भी स्थिति में देखने को मिलेगी। अगर दिसंबर में माध्यमिक उच्च माध्यमिक यानी कि 9, 10 और 11, 12 का आता है तो देन आगे हम बात करते हैं जो नियमावली को जो अमान्य करार किया है, तो क्या उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा इस बहाली को लेकर जो अभी भविष्य में होने वाला है। देखिए, पटना एक तरफ नियमावली जो है वो पटना हाई कोर्ट जो कहती है कि इसे अमान्य करार किया जाता है क्योंकि आप सारे लोगों के राय से आप ये नियमावली नहीं बना है, ये बिहार के शिक्षकों के लिए सही नियमावली नहीं है, ऐसा पटना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का कहना है। तो अब देखिए कि सरकार इस नियमावली के साथ आगे क्या करती है। क्या वाकई में इस नियमावली के साथ साथ जो भी 2022 जो नियमावली बन रही है उसमें फिर से कहीं कोई बहाना ला के डिले न करने का प्रयास करे, या फिर से कोई बहाना लाकर जो उस नियमावली को है कहीं कोई त्रुटि मानते हुए फिर से न कहीं वो जो भी है कैबिनेट की बैठक में है या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास फिर से ना करेक्शन करने के लिए, त्रुटि सही करने के लिए भेजते। त्रुटि करना और त्रुटि को सुधारना ये 2 से 4 दिनों में हो जाती है, लेकिन शिक्षा विभाग की जो भी त्रुटि होती है वो कम से कम 2 महीना 4 महीना लगता है एक अक्षर को, एक लेटर को, एक डिजिट को सुधारने में। अब सरकार एक तरफ कहती है कि हम दिसंबर में विज्ञप्ति लाएंगे, दूसरी तरफ नियमावली गलती करती है। क्या ये वाकई में ला पाएगी या नहीं ला पाएगी मुझे नहीं मालूम, इसलिए क्योंकि सरकार पिछले 2-3 सालों से पेपर में प्रतिदिन बहाली लेकर आती है, लेकिन सिर्फ पेपर में, न्यूज़पेपर में ही आपको बहाली देखने को मिल रही होगी। ये नियमावली जो यानी कि अमान्य करार पटना हाईकोर्ट ने किया है, ये बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों के लिए जो आवेदन किए थे, जो बनना चाहते हैं शिक्षक, उनके लिए सही है। लेकिन 7वीं चरण शिक्षकों की बहाली से इसका कोई नाता नहीं है। जहां तक मुझे अभी तक की जानकारी है कि 7वीं चरण शिक्षकों की बहाली का इस नियमावली से कोई नाता नहीं है। ये दूसरा नियमावली संवर्ग तैयार किया गया था जो कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए केवल था। तो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों के में बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली होने वाली थी उसके ऊपर जिक्र किया गया है, तो टेंशन नहीं लेना है, बीपीएससी के यहाँ पे जिक्र किया गया है। अगर सरकार बीपीएससी या किसी भी मतलब बीपीएससी या बिहार एसएससी की सहायता से अगर एग्जाम नहीं लेती है, डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे अगर जिस प्रकार 6ठे चरण में हुआ है उस प्रकार अगर लेती है तो फिर इस नियमावली से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। आई होप आप सारा मैटर समझ गए होंगे। आज का 2-3 न्यूज़पेपर में दिया गया, एक तरफ पटना हाईकोर्ट ने नियमावली को बर्खास्त किया, दूसरी तरफ कहा गया है कि दिसंबर में विज्ञप्ति आ गई और मार्च में जो भी है 1.20 लाख शिक्षकों की बहाली हो जाएगी। 1.20 लाख में तमाम है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक का प्रारंभिक भी है, तमाम शिक्षक है 1 से लेकर की 12 क्लास तक की। लेकिन आप पूरा बिहार जानता है, पूरा भारत अब तो जानता है कि 9 से 12 की आने वाली है पहले विज्ञप्ति, देन 1 to 8 क्लास की आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। आई होप आप समझ गए होंगे सारा मैटर, पहले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उसके बाद प्रारंभिक।
वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।